कहानी है कानपुर के छोटे से गांव करौली में जन्मे श्री संतोष कुमार भदौरिया जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग इन्हें जानने लगे हैं। 1964 में जन्मे श्री संतोष कुमार भदौरिया जी, जिनका मूलतः परिवार मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला था और कई पीढ़ी पहले आकर कानपुर में निवास करने लगा। भदौरिया जी की बचपन से ही शिक्षा दीक्षा सामान्य रही और धार्मिक साहित्य पढ़ने का गहरा शौक था। अध्यात्म में उनकी अच्छी रुचि थी। मंत्र 4-5 वर्ष की आयु से ही ध्यान में बैठना, ध्यान करना उन्हें अच्छा लगता था। जब 10 वर्ष की आयु रही होगी तब एक पुस्तक घर में ही मिली। इस पुस्तक में पौराणिक कथाएं थी। भदौरिया जी अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को छोड़कर कहानियों पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। दादी के सामने बैठकर दादी को कहानी सुनाते थे। दादी को भी अच्छा लगता था। पोता वक्त बनता था और दादी श्रोता बनती थी और दोनों मस्त रहते थे। पर पिता को लगता था कि स्कूली पढ़ाई नहीं हो रही तो वह उस पुस्तक को छुपा देते थे, परंतु भदौरिया जी चोरी चोरी चुपके चुपके उसे ढूंढ लेते थे और पढ़ते थे। भदौरिया जी को बचपन से ही अलग तरह के अनुभव होने लगे थे। सुबह सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें लगता था कि कहीं शंख बज रहा है तो कहीं बांसुरी, लगता था कहीं हजारों रावण जल रहे हैं। एकदम बहुत प्रकाश हो जाता था और धीरे धीरे इन सब की उनको आदत पड़ चुकी थी। साधु संतों से मिलना, बातें करना, उनके संग बैठना उन्हें अच्छा लगता था। 14-15 वर्ष की आयु में अपने घर की कोठरी में छुपकर रात भर साधना करते थे। पर एक समय ऐसा आया कि घर परिवार और मोहल्ले के लोग उन्हें पागल मानने लगे, पर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। युवा अवस्था में छात्र राजनीति करने लगे, निडर थे, कुछ विद्रोही भी थे। इसी वजह से उनकी पहचान जल्दी बनती चली गई। भदौरिया जी की पहचान की कुख्यात वाली थी। वर्ष 1984 में 20 वर्ष के रहे थे। उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन कर दिया और स्वयं उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। वह भी हिंदूवादी नेता के तौर पर स्पष्ट कर दे कि उनकी शिवसेना मुंबई की बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक अपनी अलग शिवसेना तैयार की थी। शिवसेना नाम होने की वजह से बाल ठाकरे साहब भी एक बार उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें प्रस्ताव दिया कि अपनी शिवसेना का हमारे शिवसेना में विलय कर दो, जो भदौरिया जी ने ठुकरा दिया। इसी राजनीति के बीच उनका ध्यान किसान की समस्याओं पर गया तो उन्होंने किसानों के लिए अधिक कार्य करने शुरू कर दिए और किसान राजनीति में सक्रिय हो गए। वर्ष 1992 में उन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन की राजनीतिक विंग भारतीय क्रांति दल युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया और अगले 10 वर्षों तक वह किस राजनीति में ही रहे। कई बार प्रशासन से टकरा हुआ और जेल भी गए। महेंद्र सिंह टिकैत ने उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए आंदोलन भी चलाया। इसी बीच उन्होंने 2003 तक में एक लिमिटेड कंपनी बनाकर शहर में रियल एस्टेट का व्यापार शुरू कर दिया, जिससे धन प्राप्ति होने लगी। 2003 में ही उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रमेश भंडारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय किसान यूनियन की स्थापना की और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। 2011 तक 2 बार कपड़ा मंत्रालय में सलाहकार भी रहे, जो केंद्रीय राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर का पद है। इस तरह लंबे समय तक उन्होंने राजनीतिक यात्रा जारी रखी। भदौरिया जी को आमजन के लिए उससे भी बड़ा और ठोस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजनीति से पूर्ण संन्यास ले लिया और अध्यात्म की यात्रा शुरू कर दी। साधु संतों का संग अच्छा लगता था, लेकिन तंत्र मंत्र व्यवस्था से वह अनजान थे। रुचि भी अधिक नहीं थी, पर संयोग देखिए, उन्हें पहले जो गुरु मिले वे तंत्र विद्या के ही सम्राट थे। फतेहपुर के बरेगवा गांव निवासी तंत्र गुरु श्री राधा रमन मिश्र जी। हालांकि गुरुजी से उनकी मुलाकात बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई थी। भदौरिया जी ने उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में दीक्षा प्रदान करें, पर मिश्रा जी ने इनकार कर दिया और कहा कि अध्यात्म मेरा विषय नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक की जानकारी देकर कहा कि इस विषय को तुम्हें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें उम्र के 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे और वह स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपनी लिखी पढ़ी पुस्तक तुम्हें भेंट करेंगे। भदौरिया जी को उस समय यह बातें अजीब लगी और इन बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद वर्ष 1993 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमन जी मिश्रा ने भदौरिया जी को अपने भौतिक जनाव पहनाकर अपना धर्मपुत्र घोषित किया और ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह भी कराया। इसके बाद 1994 में पूजनीय बाबा जी ने इच्छा मृत्यु का वर्णन करके महासमाधि ले ली। महासमाधि के पूर्व बाबा जी ने ग्राम वासियों से कहा कि मेरे समाधि के पश्चात कुछ आंधी तूफान आएंगे, पर किसी को भी डरना नहीं है, और हुआ भी ऐसा ही। उनकी समाधि लेने के बाद आंधी तूफान भी आए, पर सब कुछ थोड़ी देर में ही शांत हो गया। पूजनीय बाबा जी पहले से ही कहते थे कि बच्चा अब हमारा कभी जन्म ना होए। भदौरिया जी उनकी समाधि पर नियमित रूप से नमन करने जाते रहते थे। भदौरिया जी के मुताबिक देवासन के करीब 3 वर्ष बाद एक रात को मिश्रा जी ने सपने में आए और उन्हें तंत्र दीक्षा दी।
ये दीक्षा कार्यक्रम लगातार 3 रात तक चला। दीक्षा उपरांत कुछ अलौकिक अनुभव होने लगे जो भदौरिया जी सोचते चाहते वैसे ही घटना घट जाती। उन्हें लगा बिना प्रयास किए, बिना अनुष्ठान किए कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई है। वे बीमार को छू लेते तो उन्हें आराम हो जाता। वे स्वयं हैरान थे क्योंकि विधि की पूर्ण विद्या का ज्ञान भी अभी नहीं हुआ था और सब शक्तियां प्राप्त हो गई। 2001 में कानपुर के पास ही गांव करौली में खेती के लिए जमीन खरीदी, इसलिए उसे आश्रम का नाम लवकुश आश्रम के नाम पर कर दिया। बताते चले लव और कुश श्री भदौरिया जी के दोनों पुत्रों के नाम है। कुछ दिनों में आश्रम बनकर तैयार हो गया, पहली मंजिल भी तैयार हो गई। तेजी से कार्य चल रहा था। इसी क्रम में 2009 में उनके मित्र कानपुर के स्वरूप नगर निवासी विवेक चतुर्वेदी उर्फ गुड्डा भैया जी की सलाह पर IIT कानपुर में चल रही मध्यस्थ दर्शन पर आधारित जीवन विद्या की कार्यशैली में हिस्सा लिया। भदौरिया जी ने पूरे 7 दिन तक उसमें प्रतिभा किया, पूरे वाङ्मय को समझा। वहीं पर उन्हें अनुसंधानकर्ता अग्रहार नागराज जी के नाम से ही परिचय हुआ। क्योंकि नागराज जी का वाङ्मय इतना अच्छा था, इसलिए भदौरिया जी की उनसे मिलने की इच्छा हुई। वह तो पहले से ही संतों के पीछे दौड़ते रहे हैं और इतनी तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई मिलने की कि गुरु जी नाराज जी से मिलने अमरकंटक पहुंच गए। भदौरिया जी बताते हैं कि नाराज जी के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके अंतर्मन से एक दिव्य शक्ति का संदेश आया कि हमारा कार्य पूरा हो गया, हम हिमालय जा रहे हैं। कभी बाबा ने आदेश किया तो फिर मिलेंगे। भदौरिया जी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है, ये कौन है जो संदेश देकर हिमालय जा रहे हैं। बहरहाल नागराज जी से मिले, बहुत हल्की फुल्की मुलाकात हुई, लेकिन नाराज जी से मिलने के बाद पूरे प्रभावित हुए और मिलने के बाद कानपुर लौट आए। एक दिन गुड्डा भैया का फोन आया कि नाराज जी तुम्हारे आश्रम आना चाहते हैं, जबकि नागराज जी उस समय बीमार थे। हड्डी को ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कानपुर आने के लिए तैयार थे। नागराज जी दिए हुए समय के अनुसार कानपुर पहुंचे और गाड़ी से उतरते ही भदौरिया जी के कंधे पर हाथ रखा और उनका सहारा लेते हुए कहा कि मैं अपना वचन पूरा किया, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। भदौरिया जी यहाँ भी नहीं समझ पाए कि कौन से वचन की बात हो रही है। श्री नागराज की करीब 4 घंटे आश्रम में रहे और जाते समय मोटे पेपर में कुछ किताबों का बड़ा पैकेट उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया। भदौरिया जी ने उस पैकेट को आश्रम में रखवा दिया। उस समय कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री M.K. मिश्रा, गुड्डा भैया जी समेत कानपुर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अगले दिन अपने आवास पर पत्नी के पास बैठकर भोजन कर रहे थे तो पत्नी ने ध्यान दिलाने की और इशारा करते हुए पूछ लिया कि आपकी उम्र कितनी हो गई है। भदौरिया जी ने कहा 44 वर्ष। बोलते ही उन्हें विचार आया कि बाबा राधा रमन मिश्र जी ने भी कहा था कि तुम्हारे 44वें वर्ष के समय तुम्हारे गुरु तुम्हें खुद आकर मिलेंगे और अपने हाथों से लिखी पुस्तक भेंट करेंगे। वह तुरंत आश्रम गए और बंद पैकेट खोलकर देखा तो उसमें 13 किताबें थी। वह सभी पुस्तक मध्यस्थ दर्शन आधारित जीवन विद्या की पुस्तक थी। भदौरिया जी को पूजने बाबा जी श्री राधा रमन मिश्रा जी की और उनके कथन का स्मरण हुआ, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु हमारे जैसे ही होंगे। फिर दोनों की समानताओं का मिलान किया। दोनों ही गुरु करीब 6 फुट लंबा, दोनों ही सांवले, दोनों ही ग्रस्त, दोनों ही प्रारंभिक काल में कुछ लोगों को छोड़कर किसी को दीक्षा नहीं दी। दोनों ही स्वयं खेती बड़ी करने वाले, दोनों ही दान चंद जीवन भर नहीं लिया। दोनों ही अपनी अपनी विधाओं के महारथी, दोनों की ही भावना लोक कल्याण। दोनों के वस्त्र सफेद, दोनों में से किसी न कोई पीठ बनाया न कोई दरबार सजा। ये सब समझकर भदौरिया जी काफी प्रफुल्लित हुए और उन्होंने मन से ही नाराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। उसके बाद एक बार गुरुदेव संतोष कुमार भदौरिया जी नागराज जी से मिलने अमरकंटक भी गए। चर्चा के दौरान श्री नागराज जी ने पूछा कि नवग्रह मंदिर क्यों बनवा रहे हो। जवाब दिया कि इससे शांति मिलेगी। तो उन्होंने फिर पूछ लिया कि कौन सा मंदिर जहां किसी को शांति मिल गई हो। फिर उन्होंने पूछा कि मंदिर का मतलब बताओ। इसके बाद नागराज जी ने कहा कि जहां मानव को मानव के द्वारा सही जीने की दिशा मिले उसे स्थान को मंदिर कहते हैं, इसलिए नवग्रह के बजाय मानव मंदिर होना ज्यादा सार्थक है। भदौरिया जी को बात समझ आ गई और उन्होंने मुख से निकले शब्दों के अनुसार उस भवन को मानव मंदिर का स्वरूप दे दिया और इसके बाद हुई तंत्र को समझने की यात्रा। पूजनीय बाबा श्री राधा रमन मिश्र जी के शरीर छोड़ने के 24 वर्ष के बाद आश्रम में एक कर्मचारी को अदृश्य बाहरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इधर उधर तांत्रिक से ठीक करने का प्रयास करते रहे पर ठीक नहीं हुई। समस्या और ज्यादा बढ़ती गई। भदौरिया जी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और अपने आप को असहाय पा रहे थे। नागराज जी के निर्देश अनुसार जीवन को समझने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। आज जो कर पा रहे हैं वह करना भी संभव नहीं था, शायद यही नियति भी थी, इसलिए बाबा श्री मिश्र जी ने उन्हें तंत्र की दीक्षा नहीं दी। भदौरिया जी का मानना है यह बाबा जी की कृपा है जो उन्होंने श्री नागराज जी से मिलवाया।
भदौरिया जी बाबा जी की समाधि पर दूसरे तीसरे दिन जाने लगे, क्योंकि पहले वह कभी कभी एक वर्ष के अंदर जाया करते थे। उन्होंने समाधि पर जाकर साधनाएं करनी प्रारंभ कर दी। कुछ गांव वालों को नागौर गुजरी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भदौरिया जी को लगा कि यह साधनाएं अब यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि गांव वाले समझ रहे थे कि भदौरिया जी तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं। तब पूजनीय बाबा जी ने संदेश दिया कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, इन साधनाओं को कहीं और भी किया जा सकता है। साधना करने के बाद साधनाओं से उसे महिला कर्मचारी को भी लाभ मिला और वह पूर्ण से स्वस्थ हो गई। ये सुनकर अन्य लोग भी करौली धाम आश्रम आने लगे और वह भी ठीक होने लगे। इससे भदौरिया जी का विश्वास और बढ़ गया। इसके बाद शुरू होता है दरबार में शक्तियों का आगमन। एक दिन रात्रि में दिव्या निर्देश मिला, तैयार हो जाओ, आश्रम में किसी दिव्या शक्ति का आगमन हो रहा है। 28 नवंबर की अर्धरात्रि थी और 2016 शरद ऋतु की मार्ग शीर्षक अमावस्या थी। कृष्ण पक्ष की तिथि थी। अर्धरात्रि को वह आश्रम के पीछे निर्जन लोन में अकेले बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक तूफान सा दिखाई दिया और कुछ सुनाई दिया, फिर शांत हो गया और कुछ क्षण पश्चात सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो प्रकाशपुंज के रूप में बाबा श्री मिश्रा जी थे। उन्होंने गले लगा लिया। ऐसा लगा कि जैसे शरीर में कोई चीज भर रही हो, ऐसी अनुभूति हुई। वे रो पड़े और बाबा जी से कसकर लिपट गए। बाबा जी ने कहा कि तुम दुखी होंगे तो मुझे कष्ट होगा। मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें पूर्ण होते देखने के लिए 24 वर्ष की प्रतीक्षा की है। आज वह शुभ घड़ी आई है। जो शुभ कार्य में अपने जीवन काल में शरीर की उम्र की मर्यादा के कारण नहीं कर पाया, उसे तुम्हें पूरा करना है। तंत्र विद्या का पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करके उसे सम्मान दिलाना और इसके बाद पूजनीय बाबा जी के साथ करीब 10 मिनट की वार्ता ने श्री भदौरिया जी को नई ऊर्जा से भर दिया। बाबा जी ने आश्वस्त किया कि आज से संसार की कोई भी आसुरी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी। आज से इस स्थान पर भगवान शिव तथा माता कामाख्या, माता तारा, माता महाकाली नित्य विद्यमान रहेगी। ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता कामाख्या का निर्णय है। आज से ही भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या की संयुक्त शक्ति करौली धाम के नाम से जानी जाएगी। विश्व भर से लोग यहाँ आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर नई और शक्तियाँ भी मानव जाति के आवश्यकता अनुसार तुम्हारे आग्रह पर जागृत होती रहेगी। उस दिन 3 शक्तियाँ जागृत की प्रदान की। इस प्रकार जो चीज जीवन विद्या में विचार के रूप में समझी थी, उनके आवास प्रयोग हुआ। भदौरिया जी कहते हैं कि वह भी पहले भूत प्रेत को ही समस्या बाधा मानते थे, अनुभव से हल करने की कोशिश करते थे। जब नहीं कर पाते थे तब बाबा जी से पूछते थे तो बाबा जी बस मुस्कुरा देते थे, फिर कहते थे करते रहो, जल्दी ही समझ जाओगे। फिर करौली धाम आश्रम में पूजने बाबा जी के कहने पर 3 त्रिशूल स्थापित किया। जो भी इन्हें पकड़ता था वह उससे चिपक जाता था। फिर शक्तियों द्वारा उसे व्यक्ति पर काबिज बाहरी नकारात्मक जीवन की बहुत पिटाई होती थी और इस तरह दरबार की शुरुआत हुई। ये करते करते जो समझ आया बहुत खतरनाक था कि कैसे हर मानव संकट में है। भूत प्रेत से ज्यादा उनके पूर्वज ही क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह से मानव के लिए संकट बन गए। काफी कुछ साफ हो गया है। जितना समझ आया उसका उपचार चल रहा है और लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जो बचा है उसे पर अनुसंधान चल रहा है। विश्वास है कि मानव जाति को संकट से निकलने के लिए प्रकृति और भी नए रहस्य को उजागर करेगी। करौली शंकर महादेव धाम में ईश्वरीय चिकित्सा आरंभ हो गई और कई आध्यात्मिक शोध अनुसंधान भी चल रहे हैं। इसलिए इस स्थल का नामकरण ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में किया गया। शोध में ये भी उजागर हुआ कि व्यक्ति की समस्या भूत प्रेत ही नहीं बल्कि उसके अपने पूर्वज और क्रॉस डीएनए के पूर्वज है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्रेत के बंधन में बंद कर रहने को मजबूर मानव के पूर्वज अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि दुख वह मानसिक पीड़ा तथा मृत्यु के समय उनकी पीड़ा के भाव में डीएनए में मौजूद रहते हैं। वह अभी भी सारी समस्या और गहरे दुख में है। उन्हीं की वजह से व्यक्ति भी समस्याओं और दुखों से घिरे रहते हैं। उनकी मौजूदगी के कारण ही उनके जीवन काल के रोग और समस्याएं परिवार के सदस्यों में दिखाई देने लगती है। तमाम दवा, इलाज, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बावजूद व्यक्ति स्वस्थ होने के स्थान पर और अधिक समस्या में गिरते जाते हैं। समस्या या बीमारी ऐसा अध्याय होकर मौत का कारण बन जाती है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति भी अपने पूर्वजों की भांति एक पूर्वज बनाकर अपने ही डीएनए में अपने वंशजों में रहने लगते हैं। फलस्वरूप कोई भी मनुष्य अपने पूर्वजों की भांति ही अपने बच्चों के लिए चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि पूर्वज मुक्ति पाकर पूर्व जन्म नहीं ले लेते। करौली धाम में पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर मनुष्य की समस्याओं की समाप्ति कर दी जाती है और प्रतिदिन इस धाम की ख्याति फैलती जा रही है। यही है हमारे गुरु श्री संतोष कुमार भदौरिया जी का जीवन परिचय। यही हम अपनी वीडियो को देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। हरिहर जय बाबा की जय, माता की करौली शंकर महादेव।